10 दिन पानी अगर नहीं हुआ सर तो ये समझिए कहानी यहाँ का सुड्डा है। बालू का ज़मीन है, मिट्टी है नहीं, पानी है ही नहीं, ज़मीन में है ही नहीं है, ऊपर से पानी है ही नहीं, तो आदमी क्या करेगा। मैंने यहाँ के तो पैदा मैं भी बचा, उम्मीद है बिहन बचा रहे हैं उम्मीद पर, ऊपर के अगर कृपा होगा तो रोपाएगा, और नहीं अगर होगा तो नहीं रोपा। मैंने कोई ज़्यादा तो जानवर के दिक्कत है, ज़्यादा तो जानवर के दिक्कत है। आदमी तो हल्का फुल्का खा के कैसे गुजर कर लेगा, बाकी जानवर के गौत होबे न करेगा तो क्या खिलाएगा। जानवरों को तो दिक्कत है। 4 गो 5 गो जिसका जानवर है उसका लिए कम से कम गड्ढा हो गया कि जो पानी का लेयर सब भाग गया। जो पानी इतना जो गड्ढा जो करवाए हैं नदी में, वो हम लोग को वही कारण से ज़्यादा लेयर भाग गया है। बगल में जो नदी है वो जो गड्ढा करवाने के कारण 20 फीट गड्ढा हम लोग का पानी भाग गया है। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, मैं यहाँ पे गया ज़िले का शेरघाटी का इलाका है ये, और इन दिनों ये पूरा इलाका जो है वो सूखे की मार झेल रहा है। लोग बारिश को तरस रहे हैं। वो फिल्म लगान की तरह हर दिन लोग आसमान की तरफ देखते हैं और बादल आया और बादल आया और बादल चला गया, और इस मुश्किल में लोग हैं। और इस तरह से खेती का काम भी रुका हुआ है। जहाँ कहीं लोगों के पास मोटर या डीजल की व्यवस्था है, पटाने की कोई अपनी व्यवस्था है, वहाँ पर तो कुछ काम चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर खेत सूखे पड़े हैं। और यही नहीं बल्कि बारिश नहीं होने की वजह से पेयजल का भी संकट उत्पन्न हो गया है। कई जो नल हैं वो सूख चुके हैं। लोग बहुत मुश्किलों से पीने का पानी का इंतज़ाम कर पा रहे हैं। तो पूरा ये इलाका जो है वो सूखा प्रभावित है, और सावन का आधे से ज़्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन न ही नदी में पानी है और न खेतों में पानी है। तो लोग लगातार पानी के संकट से, बारिश नहीं होने से लोग झेल रहे हैं इस परेशानी को, इस संकट को। तो कमोबेश और ये स्थिति केवल गया ज़िला ही नहीं पूरे बिहार में देखा जा सकता है। और आने वाले समय में सरकार को किसानों के लिए कोई ना कोई निर्णय लेना होगा और इस पर कोई कदम उठाने होंगे ताकि उनकी मुश्किलें दूर हो सके। बगले में पोखर देखिए सूखा है जगह, तो कहाँ से पानी लाएंगे हम लोग लाएंगे। मोटर चला के काम चला रहे हैं। अब पहले बात अगर नहीं करेंगे तो बाल बच्चे कहाँ जाएगा। ऐसा बिहान जो रोप दिए हैं तो उसको खेती करना ना है। 20 बीघा ज़मीन है तो उसको करना ज़रूरी है ना भाई। किससे मांगे जाएंगे कि हाँ तुम दो हमको 10 खर्चा दो, कोई देगा, कोई नहीं देने वाला आज तक। जी, बारिश का जो नहीं हो रहा बारिश की वजह से तो रुकल धान लग जाता है। जैसे अभी धान लग जाता है मेरा, मगर क्या हुआ बारिश नहीं है तो इसमें अभी पानी डालें तो इसको गलेगा, उसके बाद फिर इसकी जुताई होगा तब रोपाई होगा। क्या कर रहे हैं इतने में तो हम लोग जैसे चल रहे हैं। क्या करें। जिन लोगों को पानी की कोई सुविधा नहीं उनका क्या होगा। अब जब नहीं है जिसके लिए तो उसको ऊपर हिसाब करेगा, या फिर कोई मांगेगा किसी का, हमारे पानी हमको थोड़ा दो, तो उसको भी देना पड़ता है कि भाई 100 रुपये दे रहे हैं तुम पानी दो देना पड़ता है। नहीं देंगे तो कैसे वो भी जीना है ना। अब मोटर कितना चलेगा, लाइन का भी देता है, 2 घंटे का काट देता है, 4-4 घंटे काट देता है लाइन, कहाँ से भी होगा। अगर यूनिट ही मिलता है हमको 12 घंटा लाइन, तो हम बिल भी भर रहे हैं, फिर वही हाल है। तो क्या करना है बोलिए। नहीं देता लाइन में तो रात में काट दिया। रात में हम लोग डाटे पटाते हैं कि घर में किसी को दिक्कत ना हो। रात में बंद कर दिया, 4 घंटे बंद रहा लाइन, तो 12 रात तो थोड़ी बैठे रहेंगे हम लोग मशीन पे कि करना है आपको। फिर बंद करके हम लोग चले गए सोने के लिए। चल भाई नहीं आ रहा तो पानी भी नहीं आइएगा, फिर सुबह भरें पानी। जिस तरह से सावन आधा गुजर चुका है, बारिश नहीं हो रही है, क्या क्या दिक्कत आएगा, किस तरह का दिक्कत आएगा। ये तो फिर ऊपर वाले ने कर सकता है। आप लोग हम लोग क्या कर सकते। पानी का भी दिक्कत आएगा, क्या होगा। बहुत चापाकल भी रियर भाग गया है। अच्छा, अगर मोटर नहीं रहा है, एक दूसरे घर से लेकर पानी काम चला रहा है, चापाकल के भी लेयर भाग गया है। ऐसी बात नहीं है कि नदी में पानी नहीं है। नदी में पानी रहता तो पानी लेयर में आ जाता है, मर नहीं है। बहुत सा चापाकल देखे ना ऐसी सूखा पड़ा होगा रास्ते में, देखिएगा सूखा पड़ा होगा। ये शेरघाटी का मोरहर नदी है, और ये नदी जो है वो बरसाती नदी कही जाती है। ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाका है यहाँ से दक्षिण की ओर, वहाँ जब बारिश होती है तो ये नदी पूरी लबालब भरी होती है। और इस नदी में बरसात के दिनों में पूरा, और कई बार इस नदी में लोगों ने इसका विकराल रूप देखा है। लेकिन अभी जो हालात हैं, मानसून 22 जून के बाद से आना था बिहार में, और वो कुछ लेट भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद पूरे देश में बारिश हो रही है। आपने देखा पहाड़ी इलाकों में भी जो तांडव है बरसात का,
कई मकाने टूट गए हैं वहाँ पर, और मैदानी क्षेत्रों में भी काफ़ी बारिश हो रही है। महानगरों की बात करें हम तो दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े शहरों में भी काफ़ी बारिश हो रही है। लेकिन ये मोरहर नदी आप देखें, जो कभी भरी होती थी ये नदी पानी से, लेकिन अभी जो सावन का ये महीना है, यही पानी की दिक्कत है हुजूर। अच्छा जी, तो ये जो मोटर चला रहे हैं इससे कितना लाभ पहुंच रहा है? लाभ कुछ नहीं, महीने महीने बिल दे रहे हैं, जैसे लाभ तो कुछ नहीं पहुंच रहा है। लाभ कुछ भी नहीं। तब तो रह गया कि खेती है, हम ना करे से कैसे का होगा। माल गोरू के गोंद भूसा चाहबे करिए और कुछ चाहबे करिए, बहुत परेशानी। तो आपको क्या लग रहा था, ये अभी आषाढ़ है, अभी सावन भी अंत होने जा रहा है, अब तक तो क्या दिक्कत होगा? अब खेती तो अब तक रोपा जा है सब। अच्छा, लेकिन अब जो है शांतिम है का होते, 2 महीना टाइम है, मुआर तुआर होते। अच्छा। पानी देला पर भी बारिश नहीं होने की वजह से किसानों की समस्याएं बढ़ी हुई हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर गया ज़िले के शेरघाटी में हूँ, और ये पूरा ज़िला सूखे की मार झेल रहा है। और केवल शेरघाटी या गया ही नहीं, बल्कि पूरा सूबा इसकी चपेट में है सूखे की, और लोग परेशान हैं। बरसात जैसे होती थी शुरू, पानी आके लबालब भरी हुई रहती थी मोरहर नदी। अब ऐसा हो गया है कि बारिश नहीं हो रही है, नदी में पानी नहीं आ रही है। अच्छा, पानी थोड़ा बहुत आती है तो सूख जाता है। अच्छा, पहले बालू इतनी थी नदी में कि उस स्तर से सब बालू उठा लिया गया ठेकेदार द्वारा, टेंडर वगैरह जो लेते हैं। तो उसके बाद सारा बालू जब ख़त्म हो गया तो लेयर जितनी के पानी की थी सब नीचे चला गया। आप मेरे मोहल्ले के जैसे 35, 40, 50 फीट पे पानी था सर, अभी 60, 70 फीट बोरिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद पानी नहीं है। चापाकल जितना सब सूखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि वीडियो बना सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो पानी जब नदी में आती है तो जितना लेयर होता है थोड़ा बहुत ऊपर आता है। अब बिल्कुल पानी नहीं है, और बारिश नहीं होने के कारण इसका और खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। खेती पर क्या नुकसान असर पड़ेगा? खेती है कि जब पानी नहीं है तो खेती कैसे होगा सर? पानी, खेती तो पानी पे डिपेंड है। और थोड़ा बहुत जैसे कि नदी में पानी आया तो कितने लोग बोरिंग करके, कितने जो पाइप उप लगा के अपना पानी उस तरह से उपजाऊ लोग करते हैं। तब तो पानी ही नहीं तो उपजाऊ कहाँ से होएगा? इसी चीज़ से बहुत नुकसान है, और आने वाला समय में और लोगों को लिए दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस सावन में लोग बारिश को तरस रहे हैं। सावन का महीना है, आधे से ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन न ही खेतों में पानी है और न ही नदियों में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये शेरघाटी शहर, जो एक छोर पर मोरहर नदी है और दूसरे छोर पर बूढ़ी नदी। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बूढ़ी नदी का इलाका है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि नदी में बिल्कुल पानी नहीं है, नदी सूखी हुई है। और जब नदी सूखी हुई है तो खेतों का क्या हाल होगा? तो लोग परेशान हैं इस बारिश ना होने के कारण। अब आगे उनकी परेशानी, उनके संकट कैसे दूर होते हैं, ये देखने वाली बात हो। खेती बाड़ी होते ना, अब बिहान ला मोटर चलत है, बिहान बचा के रखे दिए, कैसे पानी बारिश होते तो रोपाता है। और क्या उम्मीद लग रहा है? सावन तो अब आधा से ज़्यादा, अब जे होते खखारी होते तो गौ तो होते ना माल के। बारिश हो ही नहीं रहा है तो कहाँ से धान रोपाएगा सर? धान रोपियो देंगे तो सब ऐसे ही सूख जाएगा, तो रोपिए के क्या करेंगे? बारिश भगवान देता है, घंटा पर में पानी कुछ न कुछ पड़ता रहता है, तो बारिश थोड़ा नमी मिलता है ज़मीन में, तो पानी हिलाने से कुछ पानी उठता है। अब पानी एकदम में नहीं होगा, सारे क्यारे तो सूखा हुआ है, तो पानी हिलाएंगे तुरंत सूख जाएगा, तो उसमें हर चलने लायक रहबे न करेगा। बिहन के बचाव हो रहा है, अभी बिहन के बचाव हो रहा है, रोपा भी नहीं हो रहा है, पानी नहीं, बोरिंग फेल कर रहा है सब। ये पीने के पानी का भी क्या दिक्कत आएगा लोगों को? पीने के लिए भी दिक्कत है, नल जल चालू है, इसलिए यहाँ गांव में पानी पी रहा है ना, बाकी सब कल खड़ा है। अच्छा, पानी पीने के लिए भी नहीं है। अगर नल जल अगर नहीं रहता तो यहाँ आदमी पीड़ा पर भी मर जाता। इसलिए नल चालू है, सरकारी नल है, वो चालू होने से सारा गांव में सब कनेक्शन दिया हुआ है, उससे पानी पी रहा है लोग। यहाँ नहर पैन ना है कि कन्हू से जरा मरा भी ढरक गया तो आ गया, नहर पैन ना है, ये तो एकदम समझो कि बीचे टड़ है। ये मोटर में धरती में पानी रहेगा तो खेती होगा,
और ना तो धरती में पानी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जहाँ ये है नहर या पैन है, मैं उस इलाके में भी गया था, हम गए थे उस इलाके में, हाँ, तो वहाँ भी नहर सूखा हुआ है, नदी में पानी नहीं। नदी में पानी नहीं है तो सर नहर कहाँ से आवेगा सर? नदी में पानी जब आवेगा तब ना नहर देगा, और नदी में पानी आ ही नहीं रहा तो कोई नहर का देगा कहाँ से? नहर देगा वो कहाँ से? कहाँ बोरिंग करेगा नहर में देने के लिए? इसलिए पानी इलाका, नहर इलाका भी पानी हालत गंभीर है, उधर भी नहीं रुपा हो रहा है। सरकार को या प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए? इन पर तो एक्शन लेना चाहिए था सरकार को। अच्छा, एक्शन लेना चाहिए कि भाई जब आदमी है, गरीब है, चाहे कोई भी है, इस पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को, मगर एक्शन नहीं ले रहे हैं। किसान के लिए थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि गरीब आदमी के खेती पर है ये है, वही से जी खा रहा है, और उसका कुछ पानी की व्यवस्था अगर नहीं देते हैं तो कोई जीने का कोई संभावना है? कुछ नहीं है। इसी सब बात है। खातिर अगर धान रोपाया तो रोपाया ना, बाकी सब मीठा मजूरी में चल जाएगा सब कमाए के लिए। धान ना रोपाएगा तो फिर का पीछा रोपा के पीछा रोपा करने से कोई फायदा तो होगा नहीं। तो अपना कोई राज मजूरी में जाएगा, कुछ में जाएगा, अपना कमाएंगे, बाल बच्चा का अपना पालेंगे। तो व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं किसानों की समस्याएं। बारिश नहीं होने की वजह से कई तरह की दिक्कतें हैं। अभी एक उम्मीद है, अगर अंतिम सावन में भी अगर बारिश होती है तो शायद कुछ उम्मीदें बंधेगी, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा इनके अंदर है कि जो अभी हालात हैं उनमें किसान संकट से ही गुज़र रहे हैं, और आगे इस पर सरकार को या प्रशासन को कदम उठानी चाहिए ताकि किसानों के लिए कोई सही रास्ता निकल सके।